प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज ब्लेसिंग दिन है और परमेश्वर ने आप सबके जीवन में भरपूरी की ब्लेसिंग के लिए अपना जीवित सत्य वचन दिया है। और आज का जो वचन है वो सबके लिए है। संसार में जितने जगत में जितने मनुष्य प्राणी है सबके लिए है। वचन को ध्यान से सुने और अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाएं। तो चलिए मैं वचन को शुरू करता हूं। आज का जो वचन है भजन संहिता 138 का 2 आयत। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अपने सत्य जीवित वचन को महत्व दिया है। अब ये वचन जो है कब और कैसे काम करता है, तो सबसे पहले कि आपको परमेश्वर के जीवित सत्य वचन को महत्व देना होगा। ठीक है, अगर आप महत्व देते हैं तो आपके जीवन में क्या कुछ होगा, ये पहले सुनिए कैसे काम करता है और क्या कुछ होगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको नीति वचन 4 अध्याय 22 आयत को मैं 20 से 22 आयत तक मैं पढ़ के सुनाता हूं। वचन को ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। तो क्या है, जब भी आप वचन सुनते हैं ध्यान धर के सुने। नंबर 1, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। 2, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। 3, वरन अपने मन में धारण कर। क्या? वचन। और 22 आयत में लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? वचन। वे उनके जीवित रहने का नंबर 1 और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो वचन को महत्व जो व्यक्ति जानते हैं वो ध्यान धर के सुनते हैं और प्रभु की बातों पर ध्यान लगाते हैं और अपने मन में धारण करते हैं। इस कारण से 2 बातें होती है, जीवित रहने और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये बहुत बड़ी भलाई की बात है, बहुत महान बात है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या है, जीवित रहें और भले चंगे रहें। देखिए, आप जीवित हैं और भले चंगे हैं तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। नहीं तो क्या है, मनुष्य के जीवन में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कितने स्टेनलेस स्टील लोहा क्यों ना हो, उसमें भी जंग पकड़ लेता है। तो ये तो शरीर है, तो इसमें भी क्या है, जो बीमारी जो है कभी किसी को नहीं छोड़ता। ये जो है शरीर जो है, सभी लोग जानते हैं कि शरीर में जो है कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ होते रहता है। पर इस बात का पक्का प्रमाण है कि मैं जब शुरू से लेकर के जब से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु के जीवित सत्य वचन को महत्व दे करके वचन को ध्यान से सुनता हूँ, उसको मन में धारण करता हूँ, मैं भला चंगा रहता हूँ, हमेशा भला चंगा रहता हूँ। और इन बातों से लोग जो है अचंभित होते हैं कि भाई आप बिल्कुल फिटनेस, आपका फिटनेस कितना बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल चेहरे पे एकदम बिल्कुल शाइनिंग चमक रहती है और हमेशा खुश रहते हो। ये सब कारण क्या है, मैं बता देता हूं।
कि मैं जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर के जीवित वचन को अपने मन में धारण करके हमेशा उस पर ध्यान करता हूँ। तो कारण ये होती है, पहला जीवित रहने, दूसरा चंगे रहने का कारण होती है। तब कहेंगे ये वचन कहाँ है? ये वचन कहाँ है? बाइबल में। हाँ, बाइबल में परमेश्वर का सत्य जीवित वचन है और ये वचन परमेश्वर अपने लोगों को देता है और सभी को देता है। सभी को देता है। पहले अपने लोगों को देता है, जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके बेटे बेटियां, दास दासियां जो कहलाते हैं उनको परमेश्वर अपना जीवित सत्य वचन देते हैं और फिर अपने लोगों के द्वारा अपने जीवित सत्य वचन को और लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें देश देश, राज्य राज्य, गांव गांव, शहर शहर के लोग भी शामिल हो जाते हैं। लोग वचन को सुनते हैं और लोग क्या है, वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और चंगे हो जाते हैं। इसके बाद में बड़े बड़े चमत्कार अपने जीवन में देख पाते हैं। तो ये परमेश्वर का जो वचन है ये सृजनहार है। तो प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर का सत्य जीवित जो वचन है, वो परमेश्वर ने, जैसा हमने अभी नीति वचन में 4 अध्याय नीति वचन 20 से 22 तक हमने पढ़ के आपको बताया, मैं रिपीट करना पड़ेगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। किनके? जो मन में धारण करते हैं। तो परमेश्वर अपना जीवित सत्य वचन अपने लोगों को देता है ताकि जब जरूरत पड़े, परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक ही समय में सभी जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। सारे ब्रह्मांड में, सारे सृष्टि में सभी को देखता रहता है, अपनी आंखों से निहारता रहता है। जब कोई उसे पुकारता है, परमेश्वर अपना जीवित सत्य वचन क्या है, लोगों के पास भेजता है ताकि लोग चंगे हो जाए, लोग छुटकारा पाए। बीमारी का कारण कुछ भी हो सकता है, कई कारण हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर अपना वचन, सत्य वचन भेजता है लोगों के पास ताकि लोग जो है चंगाई पाए, छुटकारा पाए। तो ये जो वचन है, मन में धारण कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 14 आयत में, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। ठीक है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे मन और मुंह में ही है। यिर्मयाह 1 अध्याय 9 से 12 तक मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, यिर्मयाह कह रहा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों, और जो मुंह में डाल दिए हैं, ये वचन जो मुंह में डाल दिए किस लिए?
तो ध्यान से सुनिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने, नंबर 1 ढा देने, 2 ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, 3 काट डालने के लिए, 4 या उन्हें बनाने, 5 और रोपने के लिए। जो वचन परमेश्वर जो देता है वो इन सब कामों के लिए देता है। ग्यारह आयत। फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह को दर्शन में यहां पर लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। जब परमेश्वर के पास पहुंचा, परमेश्वर ने अपना सत्य जीवित वचन दिया तो यिर्मयाह को दिखाई दिया। ठीक है, जब परमेश्वर आपको, हमको, किसी को भी, हमें से किसी के पास भी अगर वचन देता है तो हमें दिखना चाहिए वो बातें। तो वही यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कह रहे, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। तब तो यिर्मयाह ने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। तो जो वचन हमको, आपको, किसी को भी, जितने भी प्रभु परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, किसी को भी देता है तो उनको दिखना चाहिए और ठीक दिखना चाहिए। ये परमेश्वर इस बात को कहेगा, भाई तुम्हें ठीक दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिर परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए क्या है, कह रहा मैं जागृत हूं, मैं करूंगा, तो ये आप ठीक दिखाई रहा है। ठीक है, तो अपने वचन को परमेश्वर पूरा करने के लिए क्या है, जागृत रहता है। ठीक है, यशायाह 55 अध्याय, यशायाह 55 अध्याय 10 और 11 आयत। आपने पहले क्या सुना कि परमेश्वर अपने वचन को क्या है, पूरा करने के लिए जागृत रहता है। तो यहां पर यशायाह से प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। ठीक है, तो जिस काम के लिए परमेश्वर अपना वचन भेजता है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी के द्वारा, किसी के पास, तो क्या करता है, सफल करता है, पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है। ठीक है ना। नीति वचन 16 अध्याय 1 आयत, वचन को ध्यान से सुनते रहिएगा। नीति वचन 16 अध्याय 1 आयत, मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। तो जो वचन हम अपने मुंह से किसी के लिए
कुछ कहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, जो भी परमेश्वर ने दिया है तो ये परमेश्वर की ओर से होती है और होनी चाहिए। तब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा, सफल करेगा। उन लोगों के जीवन में जिसके लिए परमेश्वर अपना सत्य जीवित वचन देता है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी के भी द्वारा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो हमें वचन देता है वो हमारे जीवन के लिए ही हो। अगर परमेश्वर चंगाई का वचन देता है तो इसका मतलब नहीं कि हम बीमार हैं, हमारे लिए है, नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है। पर हम नहीं जानते कि ये वचन कहाँ कितने लोगों तक पहुंचेगी, किन किन लोगों तक पहुंचेंगी जो बीमार है, या किसी के जीवन में जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो किसके जीवन में सफल करेगा, पूरा करेगा, वो परमेश्वर को मालूम है, हमको मालूम नहीं होता है। ठीक है ना। परमेश्वर हमारे मुख को इस्तेमाल, मन और मुख को इस्तेमाल करता है। तो मन की युक्ति मनुष्य की बस में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। पहला राजा 17 अध्याय 24 आयत में लिखा है, स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। तो मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। तो यही बातें यहां पर हम देखते हैं कि जो वचन हमारे मुंह से, आपके मुंह से, किसी के भी मुंह से जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं निकलता है, वो सच होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। किसी भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, जो नहीं भी विश्वास करता है उनके लिए भी, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। इसलिए हमें दिमाग लगाने चलाने की जरूरत नहीं है। मत्ती 8 अध्याय सुनते रहिएगा। आज नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? कल का दिन किसने जाना? बाइबल में लिखा है दिन भर में क्या होगा कोई नहीं जानता। मत्ती 8 अध्याय 5 से मैं इसको 8 आयत तक पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए वचन को। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु से विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार से कहेगा, ठीक है, मैं आकर के उसे चंगा करूंगा। तब सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो परमेश्वर का जो मुख से जो वचन है, समझ रहे हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह जो कह देगा वो हो जाएगा। तो वही वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो वचन आज हमारे मन और मुख में डाला गया है। और ये किसी के लिए भी हो सकता है। तो क्या ये जो सूबेदार था, क्या प्रभु यीशु मसीह को जानता था, मानता था? नहीं, ये अविश्वासी है। पर हाँ, उसने नाम सुना था कि प्रभु यीशु मसीह है इस जगत में, प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। लोग भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और लोग छुटकारे पा रहे हैं, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, लकवा रोग, ना जाने हजारों लाखों बीमारी हैं, उन सब सारे बीमारी से छुटकारा पाए लोग छुटकारा पाते थे,
सुन करके आया। और वचन का महत्व इसलिए वो जानता था क्योंकि वो अधिकारी था। अधिकार होता है। तो वचन के प्रभु के वचन में क्या है, परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार दिया है कि हम उसके वचन को हियाव से सुनाएं। ठीक है, और मुख से सुनाएं, पोस्टर छाप करके नहीं, एआई पोस्टर बना करके नहीं। फिर से कह रहा हूं मैं, एआई के पोस्टर से कुछ काम होने वाला नहीं है, मुख से। और मत्ती 8:13 में लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। रोमियो 10:8 यहां लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, किससे? मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो वचन जो हम सुनाते हैं और लोग सुनते हैं, तो क्या है, लोग मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। लोग चंगे हो जाते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। तो बात सच है, आज जितने लोग जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं है, उनके मुंह काले नहीं हुए हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ लिखा है 12 में, यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो यहूदी यूनानी कौन है? चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, गढ़वाली हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, बिहारी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर का वचन सबके लिए है। यजकेल 12:25 यजकेल 12:25 ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैं यहोवा हूं। कौन कह रहे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यीशु कहे, यहोवा कहे, एक ही बात है। क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वह पूरा हो जाएगा। ओ हालेलुया! सुन लीजिए, रिपीट कर दे रहा हूं। पहली बात ये समझो कि ये बोलने वाला है कौन? मनुष्य नहीं, मनुष्य का मुख इस्तेमाल करता है, लेकिन बोल कौन रहा है? स्वयं जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे आपके द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा बोलता है। तो मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है, पर मुख से बोलना यहोवा की ओर से होती है। ठीक है ना? होती है नंबर 1, या फिर स्वयं परमेश्वर हमारे द्वारा बोलता है अपने जीवित सत्य वचन से। क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वह पूरा हो जाएगा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी के द्वारा, किसी भाई बहन बच्चे के द्वारा, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, प्रभु में होना चाहिए।
28 आयत, यजकेल 12 का 28। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूं वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। उनसे कह, किन से? जो आपको दिखाए या जिनसे कहे बोलने के लिए, जो कोई भी हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, चाहे प्रार्थना भवन हो सकता है, या हो सकता है कि आपको दिखाई दे, कोई मनुष्य दिखाई देगा, कोई भी होगा, वह आपको बोलना है। क्या बोलना है? अपनी बातें नहीं, परमेश्वर जो आपको दिखाई दे रहा, जो परमेश्वर आपके मन मुख से बोल रहा, बोलना है। दिमाग नहीं चलाना है, आत्मा से। आत्मा में जब आप आत्मा के साथ आप एक बार कनेक्ट हो गए, फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपका केवल दिल चलेगा, जबान चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी रीति से कनेक्ट हो जाता है। फिर सुधी बुद्धि नहीं रहती है, मनुष्य की जो है ना, समझ काम नहीं देता है, फिर आत्मा ही काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। चलिए, यिर्मयाह 33 अध्याय, यिर्मयाह 33 अध्याय 14 आयत। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इजराइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। तो यहाँ पर इजराइल यहूदा मीन्स क्या होता है? वो किसी के भी घर के बारे में हो सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई राज्य में हो सकता है, कोई देश में हो सकता है, कोई राज्य में हो सकता है, कोई शहर के लोग हो सकता है, किसी घर परिवार के लोग हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, मानना, ये महान बात है। संसार में हम हैं, आप हैं, सभी हैं, बहुत बातें सुनते हैं। हमारे कानों में, हमारे दिमागों में ना जाने कितने शोर मची रहती है, हमेशा सेकंड सेकंड पर ना जाने कितने कौन कौन सी बातें आती रहती है, और हम सुनते रहते हैं। ठीक है, पर परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि परमेश्वर भी रोड में, शोर में परमेश्वर की वाणी सुनाई नहीं देती है। शांति का परमेश्वर है, वो शांति से बात करता है। ठीक है ना? काम करने के लिए तो कभी भी वो कुछ भी कर ले, पर हमें क्या है, ध्यान से सुनना होता है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। तो जब हम ध्यान से सुनते हैं, कान लगाते हैं और उसको अपने मन में धारण करते हैं, तो हम जीवित रह, हमारे शरीर जीवित रहने और चंगे रहने का कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं। भजन संहिता 146 का 6 आयत। भजन 146 का 6 आयत में यहां लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु कहे या यहोवा कहे, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। परमेश्वर अपना सत्य वचन क्या है, सदा पूरा करता रहेगा। जब तक आकाश पृथ्वी बना रहेगा, करता रहेगा। हर एक के जीवन में जो उस पर विश्वास करते हैं, करना कुछ नहीं है, बस केवल विश्वास करना है। किस पर? परमेश्वर पर और परमेश्वर के जीवित सत्य वचन पर। देखिए, परमेश्वर, सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर जो कहा है, कहता है, वो करता है, करेगा अपने सत्य वचन के अनुसार, उसके अलावा नहीं। जो बाइबल में सत्य वचन लिखे हैं ना, उसी के अनुसार वो
काम करता है, क्योंकि सारी इच्छाएं अपनी परमेश्वर ने सारी इच्छाएं जो है, सारी बातें हैं, तो सब वचन में कह दिए हैं। हम लोग के जीवन में ये दे दिया है कि देख बेटा, अगर मुझसे तुझे सहायता चाहिए तो मेरे वचन को महत्व दे, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। जो मैंने कह दिया है वो पूरा करूँगा। मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। जो मैंने कह दिया वो हो गया। तो परमेश्वर ने जो कह दिया वो हो गया। उत्पत्ति में देखेंगे तो परमेश्वर ने जो जो कहा वो हो गया। तो परमेश्वर का जो वचन है सृजनहार है, और वो हम मनुष्य को देता है, अपना वचन देता है, हमारे द्वारा बोलता है। बस इसको जल्दी से बंद करता हूं मैं। बस एक दो वचन और रह गया है। मरकुश 12 अध्याय 24 आयत। मरकुश 12 अध्याय 24 आयत। जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं जानते हैं, उनके विषय में कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को। तो पवित्र शास्त्र में क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन है, और जो वचन है वो सामर्थी है, जीवन देता है, लोगों को बचाता है। और लूका 21 का 33 आयत में लिखा है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी जो मेरे मुख से निकलता। एक वचन और, निर्गमन 4 अध्याय 10 से 12। पिछले समय में परमेश्वर ने मूसा से बातें की, और यहां लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। तो परमेश्वर, हम यह न समझे कि हम क्या बोलें, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, शायद मैं लड़खड़ाऊं। बहुत तरह से एक सोच विचार आ सकता है, जैसा वो मूसा सोच विचार करके बोल रहा था। तो देखिए, हमें कुछ सोच विचार नहीं करना है, ये हमारा कोई टैलेंट नहीं है। ये परमेश्वर की बात है कि मूर्ख से मूर्ख, अनपढ़ गमाड़ लोगों को भी इस्तेमाल करता है। बस एक बार बैठिए, ध्यान से बैठिए, सुनिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, समझिए, समझा देगा वो, दिखा देगा, आपकी आंखें खोल देगा, आंतरिक आंखें, मन की आंखें, जिसको लोग कहते हैं मन की आंखें, हम लोग कहते हैं आत्मा की आंखें। ठीक है, तो ठीक है, मन की आंखें भी ठीक ही है, एक ही बात है। तो परमेश्वर बताते हैं, अपना वचन देते हैं और दिखाते हैं
कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, और जो दिखाए अगर आपने सही ठीक ठीक जवाब दे दिया तो कहेगा ठीक है, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं और मैं पूरा करूंगा। अब तू जा, बोल, कह दे। तो बहुत सारे बातें हैं जो हमें आज तक कुछ समझ में नहीं आया है। तो हमें क्या है, परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। परमेश्वर अपने बड़े नाम से अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर का नाम और वचन, ठीक है ना, ये दोनों चीज होनी चाहिए। ये दोनों होनी चाहिए, परमेश्वर का नाम, बड़ा नाम, और वचन, ये दोनों मिलकर का काम करता है। और ये तब काम करता है जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में भरा होना चाहिए। और पवित्र आत्मा किसके जीवन में भरा रहता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके जीवन में पवित्र आत्मा होता है, दुष्ट आत्मा नहीं होता। समझ रहे हैं?